यह जानकारी विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कही है। होश उड़ जाएंगे दोस्तों। अभी बहुत सारे लेफ्ट लिबरल गैंग वाले सवाल पूछते थे ना, आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दिया, कितने मिले बांग्लादेशी घुसपैठिए, एक भी मिला, हमने तो ढूंढा, हमको तो नहीं मिला। यह आधिकारिक बयान बता रहा हूं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा है कि सिर्फ पिछले माह सरकार बनने के बाद से 10,000 अवैध घुसपैठियों की पहचान कर बांग्लादेश भगाया जा चुका है। 10,000 घुसपैठिए, आप कल्पना कर सकते हैं, ये घुसपैठिए नहीं, ये बारूद के ढेर थे। इसके अलावा यह भी कहा कि 1800 घुसपैठिए और हैं जो डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, यह समझ लीजिए। ममता बनर्जी के लिए यह झटका है क्योंकि ये उनके वोटर थे, और ममता को एक और झटका लगा दोस्तों, यह भी आपको बता देता हूं। विधानसभा में एक लेखा समिति होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है, लोक लेखा समिति। यहां चेयरमैन का चुनाव होना है। ये किसी भी विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए भी, संसद के लिए ये महत्वपूर्ण समिति होती है, क्योंकि विपक्ष के पास एक ताकत होती है दोस्तों, इसका चेयरमैन का पोस्ट होता है। अब देखिए, ममता बनर्जी से जो नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट है वो तो ऋतव्रत बनर्जी ने छीन लिया। अब चुनाव होना है लोक लेखा समिति में। इसमें चेयरमैन समेत 3 कमेटियों के चुनाव का ऐलान होना है। इसमें सबसे प्रभावशाली लोक लेखा समिति है। इसमें अध्यक्ष समेत 20 सदस्य होते हैं। इसमें नियम है कि विपक्षी सदस्य विधायक ही चुनाव लड़ते हैं, जिसमें टीएमसी के अलावा कांग्रेस, सीपीएम, एसएफआई ये सब ले सकते हैं। अब यहां क्या है दोस्तों, इसमें क्योंकि क्या होता है कि सरकार के कामकाज पर, खासकर के वित्तीय, इससे नजर रख सकते हैं आप। अब यहां पर चुनाव होना है। अब ममता बनर्जी के पास विधायक बचे कितने हैं भाई? 80 में अगर 68 इनके पास आ गए तो 14 ही तो बचे। तो ममता बनर्जी है कहां? 12-14 से ज्यादा विधायक नहीं बचे इनके। ये बात आप समझ लीजिए। अब सवाल है कि जब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद में ममता बनर्जी का व्यक्ति नहीं होगा तो एक तरीके से पूरी की पूरी पार्टी स्वाहा हो जाएगी। हालांकि इन लोगों ने पहले से ही ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है दोस्तों। यानी सिर्फ 10 दिनों के भीतर ममता बनर्जी को फिर से झटका लगने जा रहा है दोस्तों। यह बात आप समझ लीजिए।